हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो विषय है वो है कारक। ठीक है। आज हम इस क्लास में कारक पढ़ने वाले हैं। कारक एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा दुविधा में डालने वाला होता है। यानी कभी ये होता है कि वो है क्या चीज़, कैसे उसका प्रयोग करते हैं। तो आज हम इस क्लास में ये सीखेंगे कारक क्या होता है और इसके भेद क्या हैं और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कारक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो कारक शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है क्रिया को करने वाला। ठीक है, क्रिया को करने वाला यानी वाक्य में जो भी होता है वो कोई न कोई कर्ता अवश्य होता है। तो जब उसका क्रिया को वो करता है, क्रिया अगर हो रही है तो कर्ता अवश्य होता है उसमें। तो इसीलिए इसका कारक शब्द का मतलब होता है करने वाला, यानी जो क्रिया है वाक्य में उसको कोई न कोई करता ही है, तो उसी को हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्या है, कारक है क्या चीज। ठीक है, चलिए यहाँ कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं उसको देखते पहले। मीरा ने बगीचे में पौधे लगाए, पिताजी ने सबके लिए खिलौने लाए। ठीक है, यहाँ दो सेंटेंस मैंने लिखा है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कि मीरा ने, ठीक है, मीरा ने बगीचे में, ठीक है, पिताजी ने सबके लिए, ठीक है, सबके लिए खिलौने लाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ने में, यहाँ पे भी ने और लिए जो है, तो ये क्या चीज है, ये कारक है। ठीक है, तो कारक का काम क्या होता है, कारक का काम होता है कि जो वाक्य है, ठीक है, वाक्य में जो भी करता है या फिर दूसरे शब्द है या फिर जो क्रिया है उसके साथ जो है संबंध को बद दिखाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमेशा कहाँ लगता है, हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही इन चिन्हों को लगाया जाता है। ठीक है, यानी ये कारक एक विकारी शब्द है जो क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम में परिवर्तन लाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं कि इसकी परिभाषा के बाद फिर से देख लेते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य की क्रिया, ठीक है, वाक्य की क्रिया या दूसरे शब्दों से बताते हैं उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि कारक क्या चीज है, उसके चिन्ह क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ है कारक चिन्ह जो आप ने, ठीक है, ने, में, पर, ठीक है, ये सारे जो शब्द होते हैं ये चिन्ह कहलाते हैं जिसको हम कारक चिन्ह कहते हैं, या फिर उसको हम विभक्ति के नाम से भी बुलाते हैं, परसर्ग के नाम से बुलाते हैं। परसर्ग क्या होता है, परसर्ग का मतलब है कि शब्द के पीछे लगना। ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं उसके पीछे लगाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम परसर्ग भी है। ठीक है, अब विभक्ति ज्यादातर शब्द का प्रयोग जो है संस्कृत में किया जाता है, यानी ये विभक्ति जो शब्द है वो ज्यादातर संस्कृत में ही होता है। जैसे वहाँ पे कारक, कर्ता, कर्म, करण, ये सब ना बोल के वहाँ पे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, इस तरह से वहाँ पे शब्दों का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है जिसको हम विभक्ति कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ देखिए कि जो कारक है वो क्या करता है, वो कारक जो है वो हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही प्रयोग होता है। यानी ये एक तरह से कारक जो है वो संज्ञा सर्वनाम का ही एक रूप होता है, और जब हम उसके साथ जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसको हम कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके भेद देखते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इसके भेद। जो कारक के भेद हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। पहला आपका है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान, छठवां है संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। ठीक है, अब इनके चिन्ह क्या है और काम क्या करता है और इसकी पहचान कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है, कारक चिन्ह या परसर्ग जो होता है वो होता है ने अथवा शून्य। अर्थात इसका मतलब है ये किसी किसी वाक्य में ने का प्रयोग होता है और किसी में ने का, बिना ने का प्रयोग किए ही सेंटेंस को बनाया जाता है। ठीक है,
लक्षण जो है जो क्रिया को करने वाला यानी जो वाक्य में क्रिया को करता है वही कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? कौन या किसने का जब हम क्रिया के साथ लगाकर प्रश्न करते हैं तब इसका आंसर मिलता है, और जो आंसर मिलेगा कि अर्थात करने वाला कौन है, तो जब कर्ता का आंसर मिलेगा तब हम जाके तो उसे समझ सकते हैं कि उस वाक्य में कर्ता कारक है। ठीक है, दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह है को और शून्य, यानी शून्य का मतलब यहाँ पे है कि उन कारक चिन्हों का प्रयोग ना भी हो, यानी वो नहीं होता है जिसमें लेकिन उसका भाव आता है, ऐसे वाक्यों को हम शून्य कहते हैं। ठीक है, यानी कारक चिन्ह के बिना। ठीक है, यहाँ को है और यहाँ पे शून्य। ठीक है, ये इसका जो लक्षण होता है जो दिखाया जाता है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, यानी क्रिया का जिस पर फल पड़े वो कर्म कारक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न अगर किया जाए तो क्या या किसको। ठीक है, उसके बाद है करण कारक। करण कारक का जो चिन्ह है वो से और के द्वारा है, तो क्रिया का जो साधन होता है उसमें करण कारक का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम जब प्रश्न करेंगे किससे या किसके द्वारा, यानी जो क्रिया हो रही है किससे हो रही है और किसके द्वारा हो रही है, तब वहां पे करण कारक का प्रयोग हुआ जाता है। ठीक है, उसके बाद है चौथा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का होता है के लिए को। ठीक है, यानी जब जिसके लिए क्रिया को किया जाए, किसी व्यक्ति के लिए किसी वस्तु के लिए जब क्रिया की जाती है तब वहां पे संप्रदान कारक होता है, या कोई वस्तु दी जा रही है तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। ठीक है, यहाँ पे किसके लिए और किसको जब ये प्रश्नवाचक शब्द हम प्रयोग करेंगे क्रिया के साथ तब हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर है अपादान कारक से, ये होता है अलग होने के अर्थ में। ठीक है, इसमें होता है अलगाव, लज्जा, घृणा या डर का भाव जिसमें हो। ठीक है, ऐसे वाक्य जो होते हैं वो अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये क्रिया के साथ कहां से और किससे शब्द लगाकर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध ही जब दूसरे संज्ञा सर्वनामों के साथ बताया जाए तब वहां पे संबंध कारक होता है। इसका संबंध क्रिया से डायरेक्ट ना होके दूसरे संज्ञा सर्वनामों के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अन्य शब्दों से संबंध लिखा हुआ है, यानी क्रिया के साथ इसका संबंध नहीं होता है बल्कि उसी वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं उन्हीं के साथ जो दूसरा संबंध होता है संज्ञा सर्वनामों के साथ, उसी को हम संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसका, किसकी या किसके ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों को लगाकर हम पता कर सकते हैं कि वो संबंध कारक है अथवा नहीं। ठीक है, फिर है अधिकरण कारक। इसका कारक चिन्ह जो है में और पर है। ठीक है, ये क्रिया का आधार या आश्रय होता है। ठीक है, और इसका अगर आप देखें कि पहचान क्या होती है तो किसमें, किस पर, कहाँ। ठीक है, इस तरह से आप क्रिया में प्रश्न लगाकर इसको जान सकते हैं कि अधिकरण कारक है या नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला है आठवां संबोधन कारक। ये होता है इसका जो चिन्ह है, कारक चिन्ह है, परसर्ग है वो हे, अरे, यानी किसी को पुकारने के लिए जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो है संबोधन कारक आता है। ठीक है, चलिए अभी तक हमने ये जाना कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक के चिन्ह और उसके लक्षण यानी उनका उसका काम क्या है और इसकी पहचान कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने कारक के बारे में, उसके भेदों के बारे में जान लिया है। अब इसके जो परिभाषाएं हैं या फिर इसके उदाहरण क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।